अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपका। हामिद मीर साहब, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जाहिर है तहरीक इंसाफ पर एक तलवार तो लटक रही है। जो विफाकी काबीना ने डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का फैसला किया है, इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली के उस पर रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है, लेकिन कुछ मामलात हैं जो तहरीक इंसाफ के हाथ में है। अगर इन्हें जल्द इंतखाबात करवाने हैं, मतलब कि आप KP के असम्बली डिसॉल्व करें, आप जो है वो पंजाब असम्बली डिसॉल्व करें, तो जल्द इंतखाबात की तरफ बढ़ा जा सकता है। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हम इंतखाबात के लिए आपको 1 महीने का वक्त देते हैं, उसके बाद भी अगर आपने फैसला नहीं किया तो हम आपकी जो है अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है ना हम बनाएंगे कि हम लोगों ने करना क्या, 48 घंटों में एक बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं। तो अब जब ये लोग कर सकते हैं, नए इंतखाबात की तरफ बढ़ सकते हैं, एक तरीकाकार मौजूद है, तो अब क्यों ये पीछे हट रहे हैं? जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने तो जब तहरीक एतमाद कामयाब हो गई थी तो उसके बाद ये भी कहा था ये 48 घंटे की हुकूमत है, 48 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। तो मसला दरअसल ये है कि आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमारे तमाम MNAs जो हैं उनके इस्तीफ़े डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब कबूल कर चुके हैं, लिहाजा उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लेकिन आज जब मैंने नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट से पता किया तो वहाँ पे तो इनके काफ़ी सारे जो MNAs हैं उनकी दरखास्तें आई हुई हैं। किसी ने छुट्टी की दरखास्त दी हुई है, किसी ने तबीयत की नासाजी का बहाना किया हुआ है, कोई कह रहा है मैं बैरून मुल्क में हूँ। मैंने खुद देखी हैं वो दरखास्तें। अच्छा। अगर उनमें से फर्ज करें 5 या 6 MNA भी जो है वो कह दें कि जनाब ये जो हमारे इस्तीफे हैं जो कौमी असम्बली के स्पीकर को दिए गए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कासिम खान सूरी ने कबूल कर लिए हैं, तो वो अगर स्पीकर साहब जो हैं वो किसी भी अदालत में जाके वो दिखा दें तो सारे इस्तीफे जो हैं वो मशकूक हो जाएंगे। सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है फवाद चौधरी साहब कि वो अपने जो 125 या 126 जितने भी उनके MNA हैं जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, उन सब को लेके जाएं कौमी असम्बली में और वो स्पीकर के सामने जाके कहते हैं कि जी ये हमारे इस्तीफे असली हैं। ये वो कर नहीं सकते, इसलिए कि आज की डेट में भी 5 अगस्त 2022 की डेट में भी स्पीकर कौमी असम्बली को एक दरखास्त गई है एक MNA साहब की, PTI के MNA साहब की, कि जी मैं बैरून मुल्क में हूँ और मुझे आप छुट्टी पे तसव्वुर करें। तो ये कैसे पूरे करेंगे नंबर? इनको पता है हम नंबर पूरे नहीं कर सकते। इनके 2 या 3 नंबर भी कम हो गए, 2 या 3 MNA भी कम हो गए तो इनका पूरे का पूरा दावा मशकूक हो जाएगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं हम आपको 1 महीना देते हैं, और अब वो कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे। तो वो इज्तिमा जरूर करें, लेकिन जब उनको एक वाज़ेह रास्ता दिया गया है कि आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली से इस्तीफा दें और आप कौमी असम्बली के जो MNAs हैं उनको लेके जाएं स्पीकर कौमी असम्बली के पास और वो बताएं कि हमारे इस्तीफे हो गए हैं, तो उसके बाद नए इलेक्शन करवा देगी। लेकिन वो ये नहीं कर सक रहे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि परवेज लाई साहब जिन्होंने के 17 जुलाई के बाई इलेक्शन के बाद उन्होंने मुझे कहा था कि मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा असम्बली के लिए, जैसे ही मुझे कहा जाएगा मैं असम्बली तोड़ दूंगा। तो अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को पता है कि जरा मुश्किल हो जाएगी, शायद परवेज लाई साहब ये असम्बली ना तोड़े। तो ये अब इस वक्त एक प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इमरान खान साहब को भी पता है कि अब अक्टूबर में जनरल इलेक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए वो सितंबर में 9 हलकों से बाई इलेक्शन लड़ने निकले हैं। लेकिन इसकी क्या वजह है कि खुद ही सारे 9 हलकों पे जो है ना आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? आप अगर 9 हलकों में आप जीत भी जाते हैं, जाहिर है 1 सीट आपने रखनी है, 9 सीटें तो आप नहीं रख सकते, तो बाकी सीटें तो फिर खाली, फिर ज़िमनी इंतखाबात में जाएंगे, तो ये सारा प्रोसेस फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और इसका इमरान खान साहब को भी जो है सोचना चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान के अवाम को, क्या वो इन कौमी असम्बली के 9 हलकों के जो वोटर्स हैं उनको बेवकूफ़ समझते हैं कि आप उनके साथ ये धोखा करेंगे कि मैं जीतूंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर। सबको पता है कि इमरान खान साहब अगर लियारी से, जहां से बिलावल भुट्टो जरदारी को अब्दुल शकूर शाद ने शिकस्त दी थी 2018 में, अगर इमरान खान साहब वहां जाके इलेक्शन लड़ते हैं तो लियारी वालों को तो पता है कि भाई इमरान खान साहब जो है वो ये वाली सीट तो नहीं रखेंगे। अच्छा, अगर वो फर्ज करें कि पेशावर से जाके इलेक्शन लड़ते हैं शौकत अली की जगह पे, तो पेशावर वालों को भी पता है कि इमरान खान साहब जो है ये तो पेशावर की सीट नहीं रखेंगे। फर्ज करें वो ननकाना साहब से जाके इलेक्शन लड़ते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब के हल्के से, तो उनको भी पता है कि ये इमरान खान ने ये सीट नहीं रखनी। तो ये तो मेरा ख्याल है लोगों के साथ मजाक करने के मुतरादिफ है
कि आप 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको पाकिस्तान के अवाम का, अपने सपोर्टर्स का, अपने वोटर्स के मुफादात का ख्याल नहीं, आपको सिर्फ अपने सियासी इंटरेस्ट का ख्याल है। तो इसमें एक दूसरा पहलू यह है कि आने वाले दिनों में यानी कि 18 अगस्त से एक प्रोसेस शुरू हो रहा है। कभी उनकी इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग होगी, कभी वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। तो एक प्रोसेस शुरू हो रहा है उनके खिलाफ। उनके जो सियासी मुखालफीन है जो कि हुकूमत में है, उन्होंने बहुत सी दरखास्तें दे दी हैं, इलेक्शन कमीशन में दे दिया है, कोई सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज रहे हैं, तो वो भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों काम इमरान खान साहब एक साथ कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये इमरान खान साहब ने जल्दबाजी में फैसला किया है। जो लोग इन हलकों से शायद इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो उन्होंने कहा खान साहब ये आप ही इन हलकों से इलेक्शन लड़ें और आप इन सब की ज़मानतें जब्त करा दें। तो खान साहब ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन अभी थोड़े दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उनको समझ आएगी कि मैंने तो इलेक्शन कमीशन में भी केस लड़ना है, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ना है। तो मेरा ख्याल है कि वो नजरसानी करेंगे अपने फैसले। अच्छा हामिद मीर साहब, लेकिन हुकूमत ने भी ये इलेक्शन कमीशन ने भी 11 हलकों के इस्तीफे ही जो है ना वो क्यों मंजूर किए हैं? और ये सारे आपको भी पता है, ये वो 11 हलके हैं जहां तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं बड़े कम मार्जिन से जीते थे। कहीं 2000 सीटों का फर्क था, कहीं चंद 100 सीटों का फर्क था। तो ये भी तो एक चाल चली गई है ना कि इन सीटों के आप जो है ना वो इस्तीफे मंजूर कर लें ताकि बाद में सारे इत्तेहादी इकट्ठे हों, मुश्तरका उम्मीदवार जो है अपना खड़ा करें, बासानी जो है ना वो जीत अपने नाम करें। तो ये भी तो एक मशकूक इन लोगों की हरकत है कि नहीं? देखिए, पहले मैं भी यही समझता था और मेरा भी यही ख्याल था, और मैंने शायद काफ़ी सारे टीवी चैनल्स पे अपनी इस राय का खुल के इजहार भी किया था। 2 मामलात पे जो मेरी राय थी वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को बहुत बुरी लगी थी। एक तो जब इन्होंने राजा रियाज साहब को अपोजिशन लीडर बनाया तो मैंने कहा जी ये तो असली अपोजिशन लीडर है ही नहीं। दूसरा, मैंने बार बार ये कहा कि जब कौमी असम्बली के 125 अरकान ने इस्तीफे दे दिए तो ये कबूल क्यों नहीं करते, और इनको चाहिए कि ये कबूल करे। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे एक खातून MNA है पंजाब से, PTI की, तो उनकी दरख्वास्त दिखाई गई। उन्होंने कहा जी ये देखें ये इनकी दरख्वास्त है, ये तो छुट्टी है, छुट्टी मांगी हुई है। तो ये क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मामला था किसी का, मेरे साथ, हुकूमत के साथ थे, तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह के और भी मामलात हैं, तो आप ये भी ज़रा देख लेना कि ये जो इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं कि जी हम सब ने इस्तीफा दे दिया, तो ये खातून जो है ये तो कह रही है मैं छुट्टी पे हूँ। तो मैं ज़रा थोड़ा बैकफुट पे चला गया। सीधी सी बात है, आप सही। तो अगर गलत साबित हो जाए, आपने कहीं पे तज्जिया अपना पेश किया है, तो आपका माहिराना तज्जिया अगर गलत साबित हो जाए तो आपको नजरसानी करनी। तो मेरा माहिराना तज्जिया जो है वो इनकी कुछ MNAs जो थे PTI के, उनकी जो मुनाफकत थी उसकी वजह से मैं गलत साबित हो गया। तो मैं थोड़े 2-3 दिन चुप रहा। फिर मैंने जब मालूम करना शुरू किया अपने तौर पे, तो मुझे पता चला ये तो एक खातून MNA नहीं है, ये तो बहुत सारे 2-3 और भी हैं। अच्छा। और करते आज जो है वो मुझे एक बहुत सीनियर तहरीक इंसाफ के MNA साहब हैं, तो उनकी दरखास्त मैंने खुद देखी है आज की डेट में, और उन्होंने भी स्पीकर साहब को कहा है कि भाई आप जो है वो मुझे छुट्टी पे तस्वर करें, मैं तो पाकिस्तान से बाहर हूँ। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का रवैया जो है, पहले मैं भी उसको समझता था कि वो गलत है, लेकिन अब क्योंकि ये सियासत है और पाकिस्तान की इस सियासत में के बारे में कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं है, तो अगर एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो इस हुकूमत को निकालने के लिए हर किस्म का हरबा इख्तियार कर रहे हैं, तो हुकूमत भी वही कुछ कर रही है। इखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर इन MNAs ने इस्तीफा दे दिया है तो स्पीकर को चाहिए कि इस्तीफा कबूल करें। लेकिन अगर इमरान खान जो है वो एक गैर मुल्की साजिश का झूठा बयानिया लेके आए हैं, तो ये भी दूसरी तरफ से उनके खिलाफ मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज की जो कहावत है उस पर अमल करते हुए ये भी ये वाले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, लेकिन क्या हुकूमत भी घबरा नहीं रही है वैसे इलेक्शन से, जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में हाल हुआ है नून लीग का? तो क्या ये भी तो एक वजह हो सकती है ना कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शंस में नहीं जाना चाह रही? आपको पता है कि नून लीग में 2 ग्रुप है, मरीम नवाज ग्रुप है, शहबाज शरीफ ग्रुप है। नवाज ग्रुप ये चाहता था कि आप इन हालात में तो हुकूमत ले ही ना, चले ले लिए तो बाद में फौरी इलेक्शंस करवा दें, जिस मकसद के लिए आए थे नैब कवानीन में तरमीम कराएं, जो भी आपने फैसले करने करें, जान छुड़वाएं, ये टोकरा ना उठाएं, आप बोझ नहीं उठा सकते। अब ये क्यों घबरा रहे हैं इलेक्शन करवाने से? पंजाब के हालात देख करके पंजाब में जो आवाम है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह ये है। इनका ये ख्याल है कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए कुछ सख्त फैसले लिए हैं जिसकी वजह से अवाम में परेशानी है,
तो क्योंकि इनका ये ख्याल है, आप जरा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इमरान खान ने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आईएमएफ के साथ मुआहदे के तहत स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट कर दिया, डिक्टेशन ली। लेकिन जब हमने तहरीक में एतमाद पेश कर दी तो उसके बाद इमरान खान साहब ने अचानक पेट्रोल सस्ता कर दिया, और जो सख्त फैसले इमरान खान की हुकूमत ने करने थे वो उन्होंने हमारे लिए ट्रैप बना दिया। तो हमारी तहरीक में एतमाद कामयाब हो गई, लेकिन हम ट्रैप में आ गए। तो अब हमने जो इमरान खान साहब ने हमारे लिए जो जाल बिछाया था, अब हमने कुछ अरसे में उसमें से निकलना है, और हमने कुछ सख्त फैसले कर दिए हैं। आईएमएफ से जब हमें पैसे मिल जाएंगे, सऊदी अरब से मिल जाएंगे, चीन से मिल जाएंगे, थोड़े मामला बेहतर हो जाएंगे, फिर हम सोचेंगे। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये बाई इलेक्शन था जो पंजाब का, इसमें यकीनन नून लीग को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। लेकिन अब जो इलेक्शन है ये तो 4 कौमी असम्बली के हल्के खैबर पख्तूनख्वा में हैं, 2 हल्के सिर्फ पंजाब में हैं, और 3 हल्के कराची में हैं। और तहरीक इंसाफ को ज्यादा प्रॉब्लम खैबर पख्तूनख्वा में होगी, क्योंकि वहां पर ये 10 साल से हुकूमत में है। और जिस तरह से नून लीग जो है वो जब पंजाब में हुकूमत में थी तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो इसी तरह अब जब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत में है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लिहाजा ये उनके टैक्टिक्स हैं। जैसे मैंने कहा कि इमरान खान भी सियासत कर रहे हैं, वो भी सियासत कर रहे हैं। तो अब पीपल्स पार्टी भी तो पिछले 14 सालों पर सिंध पर बराजमान है, वो तो हर दफा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत पेश नहीं आती है। क्या आवाम उनसे नहीं पूछते हैं? नहीं, मैं शादिया साहब आपसे इत्तेफाक नहीं करता। ये वो पीपल्स पार्टी नहीं रही है, और इस पीपल्स पार्टी का हाल ये है कि लियारी से अब्दुल शकूर शाद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दे दी, और बिलावल साहब जो है वो लाड़काना की सीट भी बड़ी मुश्किल से जीते थे। वहां पे भी एक उनके नीचे जो एमपीए थी वो हार गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी 3 कौमी असम्बली के हल्कों का इलेक्शन है कराची में, तो इसमें अगर पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ और एएनपी के साथ इत्तेहाद ना किया तो बड़ा मुश्किल होगा। और इसमें भी पीपल्स पार्टी को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कम से कम 1 या 2 नशस्तें एमक्यूएम को देनी पड़ेंगी, और बाकी 1 या 2 नशस्तों पे वो खुद लड़ेगी। तो 3 टोटल नशस्तें हैं। तो 3 नशस्तों पे आप देख लेंगे जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा। इमरान खान साहब जो हैं वो अगर इन बुरे हालात के बावजूद भी वहां से इलेक्शन लड़े तो बड़ा टफ टाइम देंगे। और ये मौजू अभी ये वाला नहीं है, लेकिन जब भी अगला इलेक्शन होगा तो मेरी बात याद रखिएगा कि सिंध में पीपल्स पार्टी को बहुत टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि उनका जो अंदाजे हुक्मरानी है उससे आम सिंधी जो है वो खुश नहीं है।